Assalamualaikum students. Class 9 Physics chapter number 3, very important topic, the relation between force and momentum. Discuss relation between force and momentum. या ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, prove that rate of change of momentum is equal to applied force. इसके लिए आपको प्रीवियस नॉलेज में मोमेंटम के मुतालिक पता होना चाहिए. व्हाट इज मोमेंटम? तो प्रीवियस टॉपिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय p and this one is equal to m multiplied by v, product of mass and velocity is called momentum. और इसकी डेफिनेशन थी द क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by a body due to its mass and velocity is called momentum. मोमेंटम मालूम करने के लिए हम बॉडी के मास को और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे. अब क्वेश्चन पे जरा गौर कीजिएगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम में चेंज फिर रेट, चेंज इन मोमेंटम इट्स मीन बॉडी की वेलोसिटी जब चेंज हो जाएगी तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक बॉडी है, कंसीडर अ बॉडी हैविंग मास m, उसका मास m है, इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi. वो इस वेलोसिटी से मूव करती हुई जा रही है. हम उसको पीछे से फोर्स लगाते हैं, मास उसका वही रहा बट इट्स वेलोसिटी विल बी इंक्रीज. अगर हम फोर्स की डायरेक्शन में मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी. तो वेलोसिटी चेंज हो गई. ऑन अप्लाइंग अ फोर्स F इट्स वेलोसिटी बिकम Vf, Vi से Vf हो गई, चेंज होगी. और जाहिर है वो वेलोसिटी चेंज होने में कुछ ना कुछ टाइम भी लगेगा. तो कितना टाइम लगा? t टाइम में. t टाइम में उसकी वेलोसिटी Vi से Vf हो गई. कितनी फोर्स लगाने से? F फोर्स लगाने से. और जाहिर है जब हमने उस पर फोर्स लगाई उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो उसमें एक्सीलरेशन पैदा हो गया. तो एक्सीलरेशन A इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी. नाउ अब आपको पता है कि इस बॉडी का मास m था, पहले वेलोसिटी क्या थी? Vi. तो इसका पहले मोमेंटम क्या होगा? बाय मल्टीप्लाइंग मास एंड वेलोसिटी वी विल गेट मोमेंटम. सो initial momentum, the momentum of the body before applying force, mass of the body into velocity of the body. So mass of the body m, velocity vi, initial velocity. So product of mass and initial velocity is initial momentum. Similarly, final momentum, we can get final momentum by multiplying mass of the body to the final velocity. तो Pf final momentum is equal to m into Vf. This one is initial momentum, this one is final momentum. Now we have to find change in momentum, क्योंकि हमारे टॉपिक में है change of momentum. अब मोमेंटम में चेंज कैसे मिलेंगे? चेंज हमेशा फाइनल क्वांटिटी से इनिशियल क्वांटिटी माइनस कर दें. तो फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम माइनस कर दें. चेंज इन मोमेंटम. हाउ कैन वी फाइंड फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम? फाइनल मोमेंटम मालूम करने के लिए वी विल यूज द फार्मूला mvf. आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई बाय फाइनल वेलोसिटी. इसी तरह माइनस इनिशियल मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनिशियल वेलोसिटी. ये आ गया चेंज इन मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मीन पर सेकंड में जो चेंज आ रही है तो हम इसको टाइम पे डिवाइड कर देंगे. यहां भी t पे डिवाइड, टाइम पे डिवाइड हो गया, यहां भी टाइम पे डिवाइड हो गया. तो डिवाइड बाय टाइम. रिमेंबर दिस वन इज चेंज इन मोमेंटम एंड दिस वन इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. नाउ m इज कॉमन, आपने m को बाहर निकाल लिया तो हमारे पास अंदर आ गया Vf माइनस Vi ओवर t. अब आपने प्रूव क्या करना है? आपके पास ये रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हो गया. आपने प्रूव करना है कि ये फोर्स के इक्वल होगा. तो इसे F बनना चाहिए.
अब F बनने के लिए देखिए आपके पास मास आया हुआ है। अब हमें आगे यहाँ पर अगर A मिल जाए तो आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन वो फोर्स के इक्वल होता है। तो ये चीज A क्यों होगी? तो आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में देखा होगा। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? Vf is equal to Vi plus At या Vi plus At is equal to Vf। यहां से A की वैल्यू फाइंड आउट की है। इसके लिए हमें पहले Vi माइनस करना पड़ेगा, यहां At रह गया और ये रिलेशन बन गया Vf माइनस Vi। हमें A फाइंड आउट करना है तो Vf माइनस Vi ओवर T। तो देखिए ये एक्सीलरेशन के इक्वल। और वैसे भी याद रखिएगा दिस वन इज चेंज इन वेलोसिटी, और जब हमने इसको टाइम पे डिवाइड किया तो ये रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हो गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। ये एक्सीलरेशन आ गया। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। जी तो क्लियर हुआ, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो ये आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।